हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे ध्यान रखें कि यह जो क्लास है इसमें हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये है कि पहला चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स क्लास 11th का, पहले चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स। मतलब ये ऐसा तरीका होगा जिसमें हम एक एक सवाल को करवाएंगे। मतलब कि वो बहुविकल्पी हो, चाहे वह दीर्घ उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो। मतलब कि चाहे बड़े प्रश्न सॉल्व करने वाले हों, मतलब न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न हो, चाहे वो बहुविकल्पी में आ रहे हों, चाहे अंकिक प्रश्न हो, ठीक है, उनको हम सभी को करवाने का प्रयास करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाए। मैं एक एक प्रश्न कराने का प्रयास करूँगा और मैं यही कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं या पढ़ने में ठीक ठाक भी हैं, जैसे क्या होता है कि वो कोचिंग वगैरह में न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत कम कराए जाते हैं, जिससे चल के बच्चे आगे चल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं कराया जाता है। और न्यूमेरिकल्स कहीं कहीं कराया भी जाता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि हर बच्चे को न्यूमेरिकल समझ में आए। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेट। अगर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा आपका, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कंसंट्रेट होकर वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मैं एक पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा ध्यानपूर्वक मैं कहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर उतने ध्यानपूर्वक आप हमारी क्लास को देखते हैं, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो चाहे 9th-10th पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उससे लेन देन नहीं है। लेकिन यह है कि मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि उसको मैं सिखा दूंगा। तो सभी बच्चों से मैं यही एक बार कहना चाहता हूँ कि एक बार आपके दोस्त मित्र यार जो भी हैं, जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर के जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको करेंगे। फिर हमारा जब पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर तीसरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थियरी की क्लास आपकी चल पता है कि प्रॉपर चल ही रही है, थियरी में कोई दिक्कत नहीं है, थियरी आप लोग करते रहिए। न्यूमेरिकल्स मैं पीछे से रिवीजन करवाना चालू कर दिया हूँ, समझ रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो आपको पता है कि जो मोबाइल नंबर आप लोगों को सबको दिया जाता है 7753846482, समझ रहे हैं, इस पर ले लीजिए इस नंबर को। और सभी बच्चे याद रखिएगा 7753846482। जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी बच्चे पुराने हैं वो लोग सभी लोग ग्रुप में ऐड रहें, ग्रुप से लिफ्ट ना हो, क्योंकि ग्रुप से लिफ्ट हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट सूचना जब उसमें जाती है या ग्रुप में PDF भेजा जाता है तब लोग आप अलग से मैसेज करते हैं, सर PDF हमको नहीं मिली। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। ग्रुप से लिफ्ट हो जाएंगे तो PDF आपको प्रॉपरली मैं एक एक लोग को नहीं भेज पाऊँगा, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इस नंबर पे सभी लोग ऐड हो जाएंगे, जितने भी बच्चे इस बार क्लास 11th में उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला चैप्टर क्या है आप लोगों को पता है, पहला चैप्टर है मापन तथा बीमी विश्लेषण, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मापन के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर बीमी विश्लेषण के, फिर त्रुटि के सवाल करेंगे। इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सभी बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है भैया हमारा यूनिट्स, मेजरमेंट, समझ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। अब हिंदी वालों बच्चों के लिए सब मैं बताऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, यूनिट्स का मतलब होता है भैया मात्रक, यूनिट्स का मतलब होता है मात्रक, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, एंड का मतलब होता है और, एरर का मतलब त्रुटि, त्रुटि, और ये होता है विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण इस तरीके से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी मेरा पहला चैप्टर हो जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रॉपरली साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं भैया। तो सबसे पहले जो इसमें था,
सबसे जो पहला तरीका हमको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है मापन। क्या पढ़ना भैया? मापन। समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे मापा जाता है, फिर हम उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने मैं यहाँ रखता हूँ और आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बता देंगे। नहीं दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे और आगे से लिखेंगे, यहाँ से लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हो गया। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, पहला प्रश्न कह रहा है कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं सब कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। कह रहा है सूर्य का कोणीय व्यास, सबका जो थियरी नहीं किए हैं वह बच्चे थियरी करके आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जितने बच्चे अगर थियरी क्लास नहीं किए हैं, थियरी क्लास मतलब कि जो पूरा लिखवाया जाता है, समझ रहे हैं, अगर वो क्लास नहीं किए हैं फिर भी आप क्लास में थोड़ा सा समय दीजिए, सारी बातें समझ में आएगा। सूर्य का कोणीय व्यास की माप, सूर्य के कोणीय व्यास की माप जिसको कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया है 1920 सेकेंड। 1920, यहाँ पर देखिए अगर एक डैश रहता है उसको मिनट कहते हैं, अगर डबल डैश रहता है तो इसको कहते हैं सेकेंड। समझ रहे हैं? सूर्य का कोणीय व्यास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, आगे कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपको लिखा मिलेगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी r बराबर 1.496 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। यहाँ तक दिख रहा है ना? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 11 मीटर है। आपसे कह रहा है सूर्य का व्यास ज्ञात करिए, सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। सूर्य का भैया व्यास ज्ञात करिए। ये आप लोगों को सवाल दिया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके सवाल में ये भी दिया है कि 1 डिग्री बराबर होता है, सॉरी 1 सेकेंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10 के पावर 4.85 माइनस 6 रेडियन होता है। अब ये सवाल आप लोगों के सामने दिया है, पहले चैप्टर का है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है सूर्य का कोणीय व्यास। सूर्य का कोणीय व्यास का मतलब कि मान के चलिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि उसका व्यास, व्यास मतलब ये होता है, व्यास का मतलब यही तो हुआ। अब कोणीय व्यास की बात करेगा तो मतलब ये हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी से ये कितना कोण बना रहा है यही आपसे पूछना चाहता है। समझ रहे हैं? सूर्य से कोणीय व्यास का मतलब ये जो सूर्य से कोण बनता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये कोण बन रहा है, यही आपसे पूछना चाह रहा है। ये हमारा पूरा सूर्य हो गया और सूर्य का ए और बी मान के चलिए उसका व्यास ए बी है, समझ रहे हैं, और उसके बीच की कोणीय दूरी कितना दिया है अल्फा, मतलब कि अल्फा का मान 1920 सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी आर का मान कितना दिया अभी, आर का मान 1.496 इंटू 10 के पावर 11, आर का मान इतना दे दिया है। आपसे कह रहा है सूर्य का व्यास, व्यास मतलब यही ए और बी का मान आप लोगों से पूछा है, समझ रहे, यही मान आपसे पूछा और ये दिया है। और ये कोणीय व्यास का माप, ये कोण का मान कितना दिया है, कोण का मान दिया है 1920 सेकेंड। यह आप लोगों को सेकंड दिया है, ऐसे डैश लगाइएगा, 11 की तरह लग रहा है, ये ऐसे डैश रहता है, ठीक है, ये सेकंड है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू कोणीय व्यास इज इक्वल टू ए बी अपान आर, क्योंकि कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता भी है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। आप देखने का प्रयास करिए कोण का जो ये चाप, यही तो है चाप है एक प्रकार का, ए बी एक चाप है,
यही से हमको एक यहाँ पर रेखा मिल रही है, यहाँ से एक चाप है, इसी से हमको एक लाइन मिल रही है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू AB/R। कोण बराबर आप लोगों को पता होता है चाप बटे त्रिज्या होती है, इतना सभी बच्चों को पता है, समझ रहे हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा का मान आप लोगों को देखिए यहाँ पर किस में दिया है, सेकेंड में दिया है, इसको आपको रेडियन में बदलना होगा। अगर आप ही बताइए एक रेडियन का मान 4.85 इंटू 10⁻⁻6 है, तो आपसे 1920 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1920 सेकेंड करेंगे तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या हो जाएगा 1920 सेकेंड, समझ रहे हैं। अगर 1920 सेकेंड इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1920 सेकेंड का मान पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपसे अब क्या पूछा है, अब यहाँ से AB को हम लोग मान लेते हैं D, मतलब कि डायमीटर, तो D मान लेते हैं, तो D का मान आपको पूछा है। तो अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू D/R। अल्फ़ा का मान तो ये आ गया, अल्फ़ा का मान यही आया है ना भैया, तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1920 सेकेंड इज इक्वल टू D का मान कितना दिया है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1920, और D का मान कितना दिया है, D का मान आप लोगों से पूछा है, देखिए D ही तो पूछा है, और R का मान आप लोगों को कितना दिया है, R बराबर देखिए कहाँ दिया है, R का मान दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब क्या होगा आपको पता है, D का मान निकालने के लिए इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करिए 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1920 गुणे 1.496 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू D। आप देखिए यहाँ पर 10 घाते -6 है और 10 घाते 11, तो कितना बचा, 10 घाते 5 बचा। अब 4.85 इंटू 1920 इंटू 1.496 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू D, यही हम लोगों के D का मान हो जाएगा। इसको आप लोगों को गुणा करना होगा, बिना गुणा के भैया नहीं होगा, तो D का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आप रखिएगा गुणा करेंगे तो D बराबर क्या हो जाता है, ये 4.85 है, इसको 5 मान लीजिए। अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर 4.85 है, इसको 5 मान लीजिए, 1.496 है, इसको 1.5 मान लीजिए, 1.5 मान लीजिए, 1.4 है तो 1.5 मान लीजिए। अब यहाँ से 4.85 है तो इसको 5 मान लीजिए, और 1920 है, इसे 15×5 = 75, 7.5 में 1920 का गुणा कर दीजिए, तो 1920 में अगर 7.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 19 पंचे 95, 1 96। अब उसके बाद 7 0 हमें 0, 7 दूनी 14 की 4, 1 हासिल, 19 सत्ते 9 सत्ते 63 की 3, चलो देखिए 7 दूनी 9 सत्ते 63 के 3, 1 हासिल 4 हो गया, 7 1 का 7 1, 9 सत्ते 63 कहीं 3 4 हासिल, 4 6 हासिल, 6 करी, 7 1 का 7 6 13, यहाँ पर 0 0 6 4 10 की 0, 9 4 13 14 की 4, 1 हासिल, 13 1 14, 14,400 आ गया, 14,400 आ गया। तो मतलब आप लोगों को अब अप्रॉक्सीमेट में आपने सॉल्व किया था, तो अब आपने जब 4.85 को 5 माना था, तो जब आपका उत्तर अब कितने अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अंक पे, तो 14,440 आ जाएगा, क्योंकि 7.5 था तो 1440 आ जाएगा। तो इसे 1440 को आपको अप्रॉक्सीमेट में लगभग 1.39 लिखना होगा। 144 आया ना तो 139 लिखेंगे, 139 1390 करिए, समझ रहे हैं, 1390 करिए आप लोग, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, इंटू 10 के पावर देखिए 1.4 को 1.5 माने थे, यहाँ पर 4.85 को यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, समझ रहे हैं। अब इसको 1 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा भैया, समझ रहे हैं। और ये जो दशमलव वाला मामला है, दशमलव वाला मामला कैसे करेंगे समझिए। पहले इसको हमने 2 अंक पे दशमलव था, इसको 5 मान लिया था ना, 2 अंक पे दशमलव था 5 मान लिया था, और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 2 8 और 1 0 ये 7, सॉरी कितना हो जाएगा टोटल 9 हो जाएगा, 1 ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे समझिए। हमारा आगे 139 1390 गुणे 10 घाते 5। अब इसको दशमलव बढ़ाना है, दशमलव को इधर लाना है, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4.5 था तो यहाँ पर 6 हो जाएगा भैया। अब देखिए 1 2 3 अंक पे ले आइए, तो D बराबर हो जाएगा 1.390 इंटू 10 के पावर 9, 3 अंक इधर ले आए तो D का मान इतना आ जाएगा।
1.390 गुणे 10⁻9 मीटर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, नीचे दिख रहा है, बिल्कुल भैया नीचे दिख रहा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा दें। ये पहला सवाल होगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सूर्य का कोणीय व्यास दिया है इतना, अल्फा इज इक्वल टू 1920 डिग्री। कोणीय व्यास मतलब इतना दिया है, कोणीय व्यास की माप समझ रहे हैं, 1920 डिग्री का कोण बन रहा है। सूर्य की दूरी r बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया? 1.496 × 10⁻11 मीटर। सूर्य का व्यास ज्ञात करिए। यही व्यास आपसे पूछा है। एक सेकंड बराबर इतना रेडियन होता है। अगर एक इसको याद रखिए, प्रॉपर फिक्स वैल्यू है 4.85 × 10⁻6 समझ रहे हैं। तो 1920 सेकंड का मान निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसी फार्मूले में हमको पता है कोण बराबर चाप/त्रिज्या, नॉर्मल सा फार्मूला है। अल्फा इज इक्वल टू d/r हो गया 4.85 गुणे 10⁻6। ये फार्मूला में मान रख देंगे, गुणा ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। थोड़ा सा सब्र करिए भैया, कठिन सवाल पहला ही है। कठिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अभी सरल भी सवाल आएंगे, कठिन भी आएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर बने रहना। एक अपने आप को रोक कर रखिए, एक क्लास में आप रोक कर रखिए, दूसरे क्लास में आप खुद ही आएंगे, समझ रहे हैं? एक क्लास में आप अपने आप को रोक कर देखिए, कठिन परिश्रम करिए, थोड़ा सोचने की प्रयास करिए, क्योंकि यही तो होता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करिए, मेहनत का मतलब या क्या? आप यही अपने आप को रोक तो पाइए, कम से कम पढ़ने के लिए अपने आप को रोक तो पाइए। वही कठिनाई है, वही कठिनाई है। अगर आप उस कठिनाई से भाग ले गए, उस कठिनाई से बच गए, तो समझिए आपको कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो उसी कठिनाई से आप लोग को आगे निकलना है। चलिए अब आप लोगों के सामने मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ, जो ये देखिए आप सवाल सरल है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं भैया, और प्रश्न नंबर 2 में कहा है पहला कह रहा है कि, चलिए पहला सवाल कह रहा है कि 1 डिग्री, पहला सवाल कह रहा है कि 1 डिग्री, 1 लिखा है उसके ऊपर डिग्री लगा है, 1 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि 1 आर्क मिनट, ये ऐसे 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर आर्क लगा हुआ है, इसको कहते हैं 1 आर्क मिनट। ऐसे समझिएगा, ये जो होता है इसको कहते हैं मिनट, आप इसको आर्क मिनट भी कहते हैं, समझ रहे हैं? अभी हमने बताया था 1 डैश रहता है तो इसको कहते हैं मिनट, और 2 डैश रहता है तो इसको कहते हैं सेकेंड। तीसरा लिखिएगा, तीसरा कह रहा है 1 आर्क सेकेंड, 1 यहाँ पर डबल लगा है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 1 आर्क सेकेंड। ये कोष्टक में लिखने का मतलब यही है कि इसका मान कहना चाहता है, इसको यही कहते हैं, इसको कहते हैं 1 आर्क मिनट, इसको कहते हैं 1 आर्क सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? के मान रेडियन में ज्ञात करिए, के मान रेडियन में बताइए। ये देखिए सवाल जो अभी पीछे आप लोग किए हैं उसमें रेडियन का मान दिया था, लेकिन इसमें रेडियन में बदलने के लिए कह रहा है, का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। चलिए बहुत सरल सवाल है, इसको करने का प्रयास करेंगे। 1 आर्क मिनट रेडियन दिया है, रेडियन का मान ज्ञात करिए। कैसे करना है भैया, इसका ध्यान रखिएगा। आपको पता होता है भैया, यहाँ से सॉल्व करिएगा कि 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई होता है 360 डिग्री को, क्योंकि आपको पता है कि पाई का मान होता है भैया 180 डिग्री, तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। तो 360 का मान हम क्या लिखते हैं, 360 इज इक्वल टू, जिनको नहीं पता है ध्यान रखें, पाई का मान 180 अंश होता है भैया, पाई का मान होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, जिनको नहीं पता है ध्यान रखेंगे, पाई का मान 180 डिग्री फिक्स होता है, तो 2 पाई का मान 360 डिग्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमसे 360 डिग्री अगर इज इक्वल टू होता है 2 पाई, तो हमसे 1 डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान 360 हो जाएगा भैया। और यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे यहाँ पर हो जाएगा 360। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से काटने का प्रयास करिए तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब पाई का मान आप लोगों को पता है, ऐसे भी होता है, अगर यहाँ पर आप 180 डिग्री में रख देंगे, तब तो देखिए यहाँ पर 18 दूना 36 आ गया, 2 अब देखिए 1 डिग्री आ गया, उत्तर कितना आ गया, 1 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं डिग्री का चिन्ह है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री हो गया। पता चल गया कि नहीं 180 होता है, कहेंगे सर बिल्कुल,
लेकिन हमको क्या करना है, हमको रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन। ये तो हमारा आया इसमें डिग्री में। अब रेडियन में बदलने का मतलब ये कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये डिग्री कैसे बनता है। डिग्री बना पता चल गया, लेकिन हमसे कहा है कि अब ये क्या है कि ये डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलिए। तो 1 रेडियन बराबर 2 पाई अपन 360 होता है, और पाई का मान कितना होता है रेडियन में? 3.14 होता है ना। 22/7 की वैल्यू 3.14 होती, तभी तो रेडियन में बदलेगा। अब बटे 360 होता है। अब इसको काटिएगा तो 2 18 में 36, 100 हो जाएगा 180। अब इसको काटने का प्रयास करिए तो ऊपर हो जाएगा 314/1800। अब यहीं पर आप लोगों की कहानी सेट होने वाली है। आप देखिए 1800 है, 1800 को हम सब लोग लिख सकते हैं 314/1800 को लिख सकते हैं 18 × 10 घाते 2, क्योंकि 18 को लिख सकते हैं 18 × 100, ऐसे समझिए 18 को लिख सकते हैं 18 × 100 तो 1800 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा भैया 314, और 18 × 100 को लिख सकते हैं 10 घाते 2, क्योंकि 10 घाते 2 का मतलब होता है 10 × 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काटने का प्रयास करिए। अब यहाँ से देखिए 2 से काटिए, 4 7 28 29 30 31, 4 से नहीं कटेगा। 9 से काटिए, 9 3 27, 9 3 27 28 29 30 31, 9 से भी नहीं कटेगा। 2 ही से काटिए, 2 1 का 2, इधर एक कैरी बचा, 2 पंजे 10। अब यहाँ से एक बचा, 2 7 14, 157 हो गया, 2 9 18। ठीक है। अब यहाँ से काटने का प्रयास करिए। अब कटेगा क्या देख लेते हैं भैया। 9 भागे 157 करिए तो आपका आ जाएगा 9 दूनी 9, 1 का 9 ही बचेगा, 9 6 15, 9 7 63, कितना आ जाएगा भैया 63। अब यहाँ से 4 3 7 दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौके 36, फिर 4 बचा, फिर आ जाएगा 4, मतलब कि 17 दशमलव आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। अब ये 10 घाते -2 को 10 घाते 2 है, उसको ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 157 × 10 घाते -2/9। अब ये इसको काटेंगे तो कितना उत्तर आ रहा है 17.44। तो इसका मान आ जाएगा 1.744 × 10⁻³ एक माइनस और बढ़ा दीजिए, 10 घाते -3 हो गया। तो ये दशमलव खिसक के इधर आ गया ना। देखिए इसमें 17.44 था, एक दशमलव इधर खसका के एक माइनस इधर बढ़ा दिए, 1.744 × 10 घाते -3। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ से 1 डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है 1.744 × 10 घाते -3, 10 घाते -3। कहीं पर दशमलव वगैरह की गड़बड़ी हो रही है क्या? एक अंक पे दशमलव था, अच्छा 2 अंक पे दशमलव था तो 2 जीरो का गुणा कर दिया हम लोग। अच्छा 180 था तो अच्छा यहाँ पर 180 था, 2 अंक पे दशमलव गया तो 18,000 हो जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी भैया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पहले से 10 घाते -3 हो जाएगा। अब ये पहले से ऊपर जाएगा 10 घाते -3, 10 घाते -3 जाएगा 17.44 × 10 घाते -3। हाँ 17.44 × 10 घाते -3, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक कोई बात नहीं। 1.744 × 10 घाते -2, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 × 1000, तो इसको 1000 को लिख सकते हैं 10 घाते 3। काटने का प्रयास करिए तो 17.44/9 बटे यहाँ 10 घाते -3 हो गया, और ये हमारा हो गया रेडियन। ये कितना आ गया भैया, इतने का मान होता है 1 डिग्री का मान, 1 डिग्री का मान इतना होता है 1.744 × 10 घाते -2। अब आगे सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे भैया। हमको पता है कि 1 सेकेंड पूछा है, हमको पता भैया 60, हमको पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, क्योंकि 60 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 × 60। 60 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं पहले ऐसे समझिए। ठीक है, ये 60 मिनट बराबर होता है 60 मिनट बराबर 1 सेकेंड होता है। कितने बच्चे जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 सेकेंड होता है, इतना सबको पता है, समझ रहे हैं। और 1 डिग्री बराबर, और 1 डिग्री बराबर एक जैसे ऐसे समझिए, 1 डिग्री बराबर आप लोगों को 2 पाई का मान 360 होता है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि 60 सेकेंड बराबर होता है 1 डिग्री, ऐसे 60 सेकेंड बराबर 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। समझ रहे हैं क्यों होता है 1 डिग्री, ऐसे समझिए भैया। यहाँ पर कितना है 60 मिनट, 60 मिनट में आप लोग क्या करते हैं एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, 1 डिग्री घूम जाते हैं ना, समझ रहे हैं 60 मिनट। अब यहाँ से 60 मिनट बराबर हो गया 1 डिग्री, तो हमको कितने का पूछा है 1 का पूछा है, तो 1
सेकेंड बराबर क्या हो, 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, हमारे मुंह से बार बार सेकेंड निकल रहा है, इसको मिनट बोलिएगा आप लोग। 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री का मान कितना था, 2 पाई बटे 360। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई 360 इंटू फिर 60 का नीचे गुणा हो जाएगा, बतिया वही आई। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं 360 गुणे 60 हो गया, 360 में 60 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। समझ रहे हैं। तो 1 सेकेंड बराबर हो गया 2 पाई बटे 360 गुणे 60। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, 360 गुणे 60 हो गया, अब कैसे करेंगे बताइए। हमको पता है कि 2 पाई बाई 360 इसी की वैल्यू अभी निकाले हैं तो 1.744 आया है। तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकते हैं 1.744 गुणे 10 घाते -2, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वही आएगा गुणे 1/60। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2.91 गुणे 10 घाते -4 कितना आएगा, 2.91 गुणे 10 घाते -4 रेडियन। ये गुणा आप लोगों को दशमलव का गुणा, क्योंकि इंटर के छात्रों के अंदर ये कला होनी चाहिए कि दशमलव का गुणा हो चाहे जैसा भी गुणा करने का तरीका भाई ये तो 6, 7, 5, 6, 7, 8 में 2 में 3 में आप लोगों को कराया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दशमलव का गुणा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है, मोर प्रैक्टिस, जितना से ज़्यादा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो यहाँ से हमको ये दोनों मान पता चल गए। अब आगे क्या है, 1 आर्क सेकेंड, जरा बताइए 1 आर्क सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा। आपको पता है भैया कि 60 सेकेंड में आप लोगों को सीधा सीधा पता है 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना आया है, 1 मिनट की वैल्यू इतनी है 2.91 गुणे 10 घाते -4। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 60 सेकेंड का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, लेकिन आपको चाहिए 1 सेकेंड की वैल्यू। 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। तो 1 मिनट की वैल्यू आप लोगों को अभी 1 मिनट की वैल्यू आई है 2.91, तो 2.91 गुणे 10 घाते -4 बटे 60 यहाँ पर है ही, 60 का अब भाग दे देंगे तो उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। अब यहाँ से 60 का भाग दीजिए तो आप लोगों का आ जाएगा 4.85 गुणे 10 घाते -6। अभी यही सवाल लिखे तो थे 10 घाते -6, अभी यही पर वैल्यू फिक्स दिया था, तो ये आप लोगों का रेडियन में आ जाएगा। तो 1 सेकेंड बराबर होता है इतना रेडियन, 1 सेकेंड बराबर इतना रेडियन, 1 मिनट बराबर इतना रेडियन, समझ रहे हैं, और 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। सबकी वैल्यू आप लोगों को प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ये डायरेक्टली बहुविकल्पी में पूछ लेता है, डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि 1 आर्क मिनट बराबर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 आर्क मिनट में 2.91 गुणे 10 घाते -4 होता है। 1 सेकेंड में कितना होता है, 4 होता है। ऐसे याद रखिएगा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, पहले 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, फिर 4। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा डिग्री है, यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर सेकेंड है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ से ये सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। चलिए, इसको करने का प्रयास करिएगा भैया। एक और तरीका बता देते हैं, जैसे आपसे कह रहा है कि आपने देखा था कि 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई। तो अगर आप यहाँ से पाई की वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा 360 बटे 300, यहाँ पर 360 बटे 2, तो इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री। आप देखिए पाई का मान 180 डिग्री अभी मैं कह रहा था, ये पता हो गया ना। अगर हम लोग इसको क्या करें, यहाँ से पाई में भाग दे दे 1 रेडियन, यहाँ पर लिख दे 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई इधर भाग हो गया। अगर 2 पाई का इधर भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर तो रेडियन बचेगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा पाई 360 बटे 2 पाई, मतलब कि 1 रेडियन का मान आप लोगों का आ जाएगा, 1 रेडियन का मान आ जाएगा 180 बटे पाई। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ को रेडियन में बदलना है तो 180 पाई का गुणा कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ 200, मान के चलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ 28
88 लिखिए, 88 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो आपको सीधा क्या करना है, सीधा लिखना है 1 रेडियन बराबर 180 पाई होता है। आप सीधा लिखिए 180 पाई गुणे कितना होता है, इसका मान 88 दिया है, इसका मान 3.4 होता है। अब इसको आप लोग काट लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए 22/7 कर लीजिए, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 चौक 88, 7 चौक 28 गुणे 180 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से समझ में आया है। जब भी आपसे कहे कि इसको इतने डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो आप सीधा उसमें पाई 180/पाई का गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से भैया समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 2 सवाल थे, हमने दोनों सवाल करा दिए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन भैया हमको तो सीखना है ना, प्रॉपरली सीखनी है। समझ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं केवल टाइम पास करना है भैया, हमको प्रॉपरली सीखनी है। समझ रहे हैं। अब यहाँ से हमारे त्रुटि के सवाल स्टार्ट होते हैं। किसके भैया? त्रुटि के। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला होता है, सभी फार्मूला लिखिए। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ये सब थियरी में किसको क्या कहते हैं ये हम बता चुके हैं। ये पहला फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, सब बता चुके हैं। इसमें आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान है। अब आगे कह रहा है, अगला होता है जो अब यहां से ध्यान रखिएगा, ए मीन की वैल्यू होती है। ये मीन का मतलब होता है माध्य। अगर मान के चलिए किसी चीज़ में ए त्रुटि है, तो उसका माध्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट प्लस AN अपान क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग। माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ से ए मीन मतलब कि किसी भी चीज़ में अगर त्रुटि है, अगर कोई वस्तु है उसका नाम ए है, उसमें एक बार त्रुटि निकालने पर A1 आया, फिर दोबारा त्रुटि निकालने पर A2 आया, तिबारा निकालने पर A3 आया, फिर O4 आया, ऐसे ऐसे बहुत त्रुटियाँ आई। तो इसका फार्मूला ये हो जाता है। अभी सवाल इस पर करेंगे तब समझ में आ जाएगा इसका मतलब कि सवाल इसमें कैसे पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को सीधा लिख सकते हैं ए मीन इज इक्वल टू आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है सिग्मा। इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल पदों का योग। सिग्मा का मतलब होता है कुल पदों का योग। ये मान कहाँ से, n होता है और यहाँ पर होता i। अब ये आपको क्या लगेगा, i कहाँ से आया, i बराबर मतलब होता है यहाँ पर i बराबर 1, मतलब आपकी वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। i का मान 1 से लेकर n तक जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ जाता है ai/n। ये हमारा इस पूरे मतलब इसको पूरे को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। इस पूरे को, ये सिग्मा मतलब कुल पदों का योग। देखिए कुल पदों का योग होता है, ये 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, मतलब 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये i का मान 1 से लेकर n तक जा रहा है, यहाँ पर A1/n लिखे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारा होता है पूरा तरीका लिखने का, वास्तविक मान और निरपेक्ष। एक बार फिर से समझिए, माध्य का मतलब ये होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग को हम लोग सिग्मा के द्वारा दिखाते हैं। ये सिग्मा जिसके साथ लग गया, अगर सिग्मा x से लग गया तो मतलब कि x के सभी पदों का योग। अगर सिग्मा y के साथ लग गया तो मतलब इसका कि y के सब पदों का योग। तो यहाँ पर सिग्मा किसके साथ लगा है, ai के साथ लगा है। ai का मान क्या है, यही सब हैं, समझ रहे, यही सब हैं। तो इनके पदों का योग और बटे n, मतलब n भी जितना होगा वो। अब n बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये i 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, n से लेकर 1 तक बढ़ रहा है, यही कहना चाहता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगला फार्मूला लिखिएगा। ये तो ठीक हो गया, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई और ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसका फार्मूला क्या होता है,
माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए मीन। मीन मतलब माध्य होता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ए मीन से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं मॉड डेल्टा ए1 प्लस मॉड डेल्टा ए2 प्लस मॉड डेल्टा ए3, मॉड डेल्टा ए3 प्लस मॉड डेल्टा ए4 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करते हैं। ये मॉड में रखा जाता है जब यहाँ पर आप लोगों से कहेगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को ऐसे रखते हैं। अब ये भी क्या चला जाएगा? an तक चला जाएगा, मॉड डेल्टा an बटे क्या हो जाएगा फार्मूला? बटे क्या हो जाएगा भैया बताइए? अब ये मॉड n है, अब यहाँ से नीचे हमारा क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अगर हमको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए? अगर इस रूप में, जैसे इस फार्मूले को हमने इस रूप में लिखा था, तो इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे? बराबर लिखेंगे भैया, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए सब पद जुड़े हुए हैं, तो सब पद जुड़े हुए हैं तो इसको हमको सिग्मा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर n है तो हम इस n को बाहर ले आते हैं, 1/n, ऐसे 1/n कर सकते हैं। अब सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मान आप लोगों को देखिए कहाँ से वेरी कर रहा है? सिग्मा का मान अब भी देखिए 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, तो i बराबर कितना हो जाएगा? 1 से लेकर n तक, समझ रहे हैं? 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस डेल्टा ए आई, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर अगली बार n था, इस बार बाहर कर दिए बस, और कोई मतलब नहीं है। तो डेल्टा ए मीन बराबर हो जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, ये फार्मूला हो जाएगा। इस दोनों फार्मूलों को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हमने पूरा प्रयास किया भैया। चलिए अभी इस पर सवाल आएंगे तब आप लोग इस चीज़ का मतलब समझ पाएंगे, इसमें कैसे क्या कहना चाहता है। चलिए जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। अब ध्यान रखिएगा, अगला फार्मूला होता है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो होता भी है तीसरा फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि पर। किस पर? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है, जैसे मान के चलिए ए में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। इस तरीके से प्रतिशत त्रुटि निकाली जाती है। मान के चलिए ए में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो आप कहेंगे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। अगर मान के चलिए बी में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो आप लिखेंगे डेल बी अपान बी इंटू 100, समझ रहे हैं? सी में निकालना होगा तो ऐसे लिख देंगे डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ये प्रतिशत त्रुटि निकालने का फार्मूला होता है और इसी पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
चलिए ये हो गया होगा, मिटा रहे हैं भैया इसको। चलिए अब आप लोगों के सामने मैं पहला सवाल ले आता हूं और आप लोगों से पूछने का प्रयास करता हूं। चलिए, जो बच्चे थियरी क्लास करके प्रॉपर क्लास को करेंगे न्यूमेरिकल्स उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा भैया। अगर थियरी क्लास नहीं किए हैं थियरी क्लास कर लें, वरना न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं, तब थोड़ा सा कम समझ में आएगा। फिर भी मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ समझ में आए। चलिए 2 सवाल हो चुके थे, अब तीसरा सवाल आप लोगों के सामने है। चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी, राष्ट्रीय प्रयोगशाला में, राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी स्थित एक मानक घड़ी में तुलना करके, स्थित घड़ी में तुलना करके मानक घड़ी में तुलना करके 2 घड़ियों की जांच की जा रही है। दो घड़ियों की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी में तुलना करके 2 घड़ियों की जांच की जा रही है। आगे कह रहा है आपसे, मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजे, मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजे, मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजे का समय दर्शाती है। 12 बजे, 12 बजे को ऐसे लिखा है 12 बजकर पूरा करेक्ट, 12 करेक्ट और सेकंड भी 00, समझ रहे हैं, इतना का समय दर्शाती है। 12 बजे यही तो होता है, दर्शाती है। आगे आपसे कह रहा है कि इन 2 घड़ियों के पाठ्यांक इस प्रकार हैं। इन 2 घड़ियों के पाठ्यांक इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं। पहला कह रहा है कि इन 2 घड़ियों के पाठ्यांक इस प्रकार हैं। पहला लाइन कह रहा है आपके सामने, पहला लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा घड़ी 1, यहां पर लिखिएगा घड़ी 2, ठीक है। घड़ी 1 का मान यहां पर मंडे है, मंडे मतलब सोमवार। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर है मंगलवार, यहां पर है भैया बुधवार, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया बुधवार, और यहाँ पर है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, यहाँ पर है शुक्रवार, बृहस्पतिवार है, यहाँ पर शुक्रवार है, यहाँ पर शनिवार है, यहाँ पर शनिवार है, और यहाँ पर है भैया रविवार। नीचे दिख ही रहा होगा रविवार है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब घड़ी 1 का मान पहले दिन दिया है 12 करेक्ट, यहाँ पर 5। मंगलवार को यही समय दिया है 12:01:08, 15 है, 15 भी 15 है, 12:01:15। आगे क्या दिया है, बुधवार का टाइम दिया है 11:59:08। अब बृहस्पतिवार का बृहस्पतिवार का समय दिया है 12:01:50। आगे अगला समय दिया है 11:59:15।
आगे समय दिया है 12:01:30। आगे इसका समय दिया है 12:01:19। अब घड़ी 2 का समय दिया है 10:15:06। मंगलवार का समय दिया है 10:14:59। 10:14:59। 10:15:18। देखिए ऐसे सवाल आप लोगों को करवाए ही नहीं जाते भैया, समझ रहे हैं। 10:15:07, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है। आगे कह रहा है 10:14:53। आगे शनिवार के बाद रविवार को क्या कह रहा है 10:15:11। 1 2 3 4 5 दिन हो गया ना। शनिवार के दिन का क्या दिया है 10:15:24। हाँ 10:15:24। अगला सवाल, अगला दिन क्या दे रहा है 10:15:11। 10:15:11। ये आप लोगों के सामने सवाल दिया है। ये कह रहा था एक प्रयोगशाला है जिसमें एक घड़ी है, तुलना करने पर 2 घड़ियों की जांच की जा रही है कि कौन सही टाइम बताता है। मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजते हैं यही समय दिखाती। इन दोनों घड़ियों के पाठ्यांक, मतलब पाठ्यांक मतलब कि जब ये 12 बज रहा था तो इसमें यहाँ पर एक पाठ्यांक ये दिया है और ये पाठ्यांक दिया है, मतलब कि 12 बजने में एक दिन 5 सेकंड लेट हुई, समझ रहे हैं। मतलब रोज़ 12 बजे 12 दिखाती थी, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है कि 12 बजे क्या दिखाती है 12:05 दिखा देती है। कभी कभी क्या करती है 12:01:15 हो जाता है, तब तक भर में। तो समझ रहे, यही पाठ्यांक दिए गए हैं, यही जांच की गई है। तो आप देखिए किसमें ज़्यादा त्रुटि आई है। घड़ी 1 है, घड़ी 2 है। अब आप इसका सेकंड निकालने का प्रयास करिए कि इसमें सेकंड कितना आया है और इसका सेकंड कितना आ रहा है। तो देखिए 15 5 20, 20 8 28, 28 में 50 जोड़ेंगे तो 50 20 80, 50 20 70 8 78, 78 में कितना जोड़े थे 15 5 20। पहले 5 5 वालों को जोड़ लीजिए। 15 5 20, 20 और 15, 20 और 15 हो जाएगा 20 10 30 5 35, 35 हो गया। 35 और ये जोड़ लीजिए और 50 30 80, 80 8 3 11 115 हो गया। इतना जोड़ने के बाद बचा 115 में 18 9 27, 115 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12, 12 की 2 1 हाथ से 2 1 3 1 4, 142 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 142। कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या। 15 5 20, 20 8 28, 28 और 50 78, 78 और 15 78 और 30 45 19, 8 5 9 5 14, 14 8 22, 22 कहीं 2 2 हाथ से 7 4 11 12 2 14, सही 142। इसका जो सेकंड का गैप आ रहा है वो 142 सेकंड का आ रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 142 सेकंड हो गया ये। अब ये मिनट वाला देखिए, 1 मिनट हो गया, यहाँ पर 59 एक कम हो गया तो बराबर हो गया। अब यहाँ पर 1 हो गया, ये बराबर हो गया 1 1, यहाँ पर 2 सेकंड एक्स्ट्रा हुए, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 11:59 हो रहा था, यहाँ पर 11 हो रहा था। 11 मतलब 12 12 हो गया तो 12 11 से कट गया, 12 11 से कट गया, बचा 12 12, मतलब कि यहाँ पर भी 2 मिनट में, मतलब कुल मिला जुला के आपका यहाँ पर देखिए समय आ गया 12 हो गया 12, मतलब ये 12 एग्जैक्ट था, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दिन एक की कमी हो गई, समझ रहे हैं, एक की कमी हो गई, 11 सेकंड हो, 11 बज गया, 11 बज गया। तो आप केवल सेकंड का गैप निकाल के देखिए, पहले 142 आ गया, अब सेकंड का गैप निकालिए। इसमें देखिए 24 4 1 5 3 8 7 15 15 8 23 23 9 32 32 6 38 38 की 3 3 हासिल, 3 1 4 2 6 5 11 11 1 12 12 5 17, समझ रहे हैं। कितना हो गया 5 1 6 6 5 11 12 13 1 14 15 16 17, 178 आ गया। अब आप लोग ध्यान धरिए, इन दोनों घड़ियों के पाठ्यांक हैं इतने, समझ रहे हैं। अब इसमें करना क्या है जरा आप लोग सोचिए। इस घड़ी का जो सेकंड का गैप है, समझ रहे हैं, वो कितना आ रहा है 142 और इसका आ रहा है 178। इसमें कैसे करने का प्रयास करेंगे जरा आप लोग सोचकर बताइए। अगर किसी बच्चे को पता है बताइए, बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा।
चलिए इसमें ध्यान रखेंगे सभी लोग कैसे होगा भैया। अब आप लोग कर चुके हैं, अब हम बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो चीज़ें दी गई हैं ये किस तरीके से होंगी इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये इस तरीके से मत निकालिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या होता है, ये घड़ी है, इस घड़ी का जो मानक समय हो 12 बजकर करेक्ट पर समय दिखाती है। एक घड़ी ये है, एक घड़ी ये है, इसका समय ये है, इसका समय ये है। आप देखिए यहाँ पर 12 बजकर 5 सेकेंड हो रहा है, यहाँ पर 12 बजकर 1 मिनट 15 सेकेंड हो रहा है मंगलवार को, यहाँ पर 11 बजकर 59 मिनट 8 सेकेंड, यहाँ पर 12 बजकर 1 मिनट 50 सेकेंड, यहाँ पर 11 बजकर 59 मिनट 15 सेकेंड, यहाँ पर 12 बजकर 1 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ पर 12 बजकर 1 मिनट 19 सेकेंड, यहाँ पर 10 बजकर 15 मिनट 6 सेकेंड, यहाँ पर 10 बजकर 14 मिनट 59 सेकेंड, 10 बजकर 15 मिनट 18 सेकेंड, 10 15 7, 10 14 53, 10 15 24 ऐसे बज रहा। आपको क्या करना होगा, जैसे मैं कहूँ, आप इस सवाल को समझिए कि मैं कहूँ कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ, हमारे 100 रुपये रोज़ कमाता हूँ, मतलब कि सोमवार को 100 रुपये कमाता हूँ, मंगलवार को 100 रुपये कमाता हूँ, बुधवार को 100 रुपये कमाता हूँ, और मैं कहूँ यार 91 रुपये हमको अगले दिन मिला, फिर एक दिन 98 रुपये मिला, एक दिन 112 रुपये मिला, तो 1 2 3 4 5 6 और एक दिन 108 रुपये मिला। ये हमारा मान के चलिए एक हफ्ते का बजट हो गया। मैं कहूँ मेरा जो औसतन समय है कि मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए, मतलब जैसे इसमें कह रहा है कि 12 बजता है, तो मैं कहूँगा कि रोज़ मुझे 100 रुपये मिलता है, लेकिन एक दिन हमें 91 ही रुपये मिला, एक दिन 98 ही रुपये मिला, लेकिन एक दिन बढ़ के भी मिला, 12 रुपये बढ़ के मिला, एक दिन 8 रुपये बढ़ के मिला। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो परास है, परास का मतलब कि हम कितना कम से कम पाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। आप कहेंगे सर आप कम से कम 91 पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 112 पाए हैं, तो हमारा जो परास निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 112 में से 91 घटा देंगे, 2 में से 1। परास का मतलब रेंज, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक कमा रहे हैं, कितना कम से कम कितना ज़्यादा से ज़्यादा। आप कहेंगे कम से कम आप 91 रुपये कमाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 112 रुपये कमाए हैं, यही हमारा जो रेंज होता है उसी को कहते हैं परास। तो इसको निकालेंगे, 2 में से 1 9 2 11, तो अब मेरा जो रेंज हो गया, परास हो गया, वो 21 आ गया। ऐसे ही इसमें रेंज निकालना पड़ेगा आपको, परास निकालना पड़ेगा। तो इसका परास मतलब इसमें सबको बनाना, जैसे 12 बज रहा है, जिसमें 5 सेकेंड एक्स्ट्रा हुआ है, इसमें 12 बजकर 1 मिनट 15 सेकेंड, इसमें 1 बजकर 15 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर समय कम है ना, 11 बजकर 59 मिनट 8 सेकेंड, इसमें कितना जोड़ देंगे 12 बज जाएगा। तो आप कहेंगे सर 52 सेकेंड जोड़ देंगे तो आपका ये 12 बज जाएगा। इसमें 1 बजकर 50 1 मिनट 50 सेकेंड ज़्यादा है, इसमें देखिए कम है, इसमें 45 सेकेंड कम है। तो ऐसे ही इनका रेंज निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, कम से कम जो कितना मान है, तो आप देखिए ये कम से कम ये है, अधिक से अधिक कितना है, तो आप कहेंगे अधिक से अधिक 12 बजकर 1 मिनट 30 सेकेंड है। इन दोनों के बीच अगर आप रेंज निकालेंगे तो आपका 162 सेकेंड आएगा। ये रेंज आप लोग निकाल लेंगे, 162 सेकेंड आएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम वैल्यू कितनी है, इसमें कि 10 बजकर 15 मिनट सभी में करना हो, तो आप कहेंगे इसमें 6 सेकेंड एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमको 10 बजकर 15 बनाना है, तो 10 बजकर 14 हो रहा है। अगर 10 बजकर 15 मिनट बनाना होगा, अगर इसमें 1 सेकेंड जोड़ दें, समझ रहे हैं? ऐसे सबका आप कम से कम वैल्यू कितना फाइंड कर रहे हैं। आप देखिए कम से कम आप देख रहे हैं कि 10 बजकर 15 मिनट 11 सेकेंड से, 10 बजकर 14 मिनट 53 सेकेंड से 10 बजकर 15 मिनट 11 ये 24, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। समझ रहे हैं? तो ये हो जाता है हमारा, इस तरीके से आप देखिए इनका रेंज निकाल लेंगे तो ये लगभग 31 सेकेंड आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा 31 सेकेंड। आप देखिए 162 सेकेंड आया है और ये 31 सेकेंड आया है, तो इनका रेंज जो था वो 162 से 31 सेकेंड हो गया। अब ज़रा आप सोचने का प्रयास करिए, जैसे मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को तौलता हूँ, मान के चलिए एक बर्तन हो गया, यहाँ पर एक बर्तन हो गया, समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध है, इसमें इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ज़रा देखिए, इधर दिख रहा है, एक ही बर्तन दिख रहा है। चलिए दोनों बर्तन दिखा देते हैं, ऐसे समझिए। यहाँ पर एक बर्तन है, इसमें 1 लीटर दूध है, यहाँ पर बर्तन है, इसमें 1 लीटर दूध है, समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ इसमें 1 लीटर में मान के चलिए 500 ग्राम पानी है, 1 लीटर में 500 ग्राम पानी है,
और इसमें मैं कहूँ 1 लीटर में 250 ग्राम पानी है, तो आप बताइए कौन सा ज़्यादा शुद्ध दूध है। तो आप कहेंगे सर जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई है वही तो ज़्यादा, जिसकी वैल्यू सबसे कम आई है वही तो शुद्ध है, मतलब इसमें 250 ग्राम पानी है, ये ज़्यादा शुद्ध वैल्यू है। अगर मैं कहूँ सबसे खराब दूध कौन है, तो आप कहेंगे खराब दूध ये है। लेकिन मैं आपसे कहूँ मशीन के द्वारा अगर आप मापे हैं तो कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा शुद्ध माप कर पाई है, तो आप कहेंगे सर ये तो 250 ग्राम मापी है पानी और ये मशीन बता रही है 500 ग्राम, तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो शुद्ध मापी गई है। ज़रा सोच कर बताइए 500 ग्राम को सही तरीके से मापा गया है कि 250 ग्राम को सही से मापा गया है, ज़रा बताइए तो। चलिए बताइए। आप ये देख रहे हैं कि 162 सेकेंड की कमी है इसमें और ये 31 सेकेंड की कमी है। अगर 31 सेकेंड पूरा हो जाए तो हमारा टाइम बढ़ जाए, लेकिन इसको पहुंचने में 162 सेकेंड लगेगा। तो आप कहेंगे सर जी ये कम से कम जितनी कम त्रुटि बताएगी, समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए ये बताया है 250 ग्राम त्रुटि, इसमें 500 ग्राम, आप कहेंगे ये 500 ग्राम जो है ये अच्छे तरीके से नापा है, समझ रहे हैं। जैसे आप 1000 ग्राम दूध था जिसमें से 500 ग्राम हटा दिए तो आप बताएं कि 500 ग्राम की त्रुटि है, लेकिन आप यहाँ से 1000 ग्राम में से 250 हटा देंगे तो आप कहेंगे सर 750 ग्राम की त्रुटि मापी गई है, इसमें 500 ग्राम की त्रुटि मापी गई, इसमें 750। आप कहेंगे कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें प्रॉपरली मापा गया है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए 750, यहाँ पर 500, इसमें जैसे आप कहेंगे 31 सेकेंड एकदम पास तक पहुँच गया है, 31 सेकेंड, ये वाली जो घड़ी हो जाएगी ये परिशुद्ध हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसमें पूछा है कि तुलना करके 2 घड़ियों की जांच की जा रही है, इस प्रकार है। इसमें सबसे परिशुद्ध घड़ी अगर आपको कहा जाए कौन सी घड़ी को चूज करेंगे तो आप ये घड़ी चूज करेंगे जो कम से कम त्रुटि बताती है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि जो पूर्ण तरीके से साफ अच्छे तरीके से माप पाई है, आप देखिए इसमें 250 ग्राम ही त्रुटि बता पाया, तो ये इसको प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे नहीं ये कितने का 500 ग्राम का त्रुटि बता दिया, तो हम इसको यूज करेंगे। इस बात को सभी बच्चे आसानी से समझ पाए होंगे, समझ रहे हैं। जो कम से कम बताता है ये 750 वाले का नहीं प्रयोग करेंगे, 500 ग्राम वाले का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कमी बता पाया है। इसमें देखिए 31 सेकेंड, इसमें ज़्यादा जो जितनी कम वैल्यू होगी वही आपकी घड़ी मानक घड़ी होगी, समझ। जिसमें जितनी कम त्रुटि होगी वो चीज़ उतना ही तो शुद्ध होगा ना। यही चीज़ पूछना चाहता है। 2 घड़ी आपके पास है, दोनों घड़ियों में बताइए, दोनों घड़ी समय बताती हैं, दोनों घड़ियों का समय पहले मान के चलिए ये बजता है फिर ये बजता है, ऐसे ऐसे बजता है। तो आप देखिए घड़ी का जो रेंज है, रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मतलब कि कितना कम से कम वैल्यू कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो रही है। इसमें भी निकालिए कितने कम से कितने ज़्यादा वैल्यू तक जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी सेकेंड घड़ी है, ये सेकेंड घड़ी है भैया, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध माप कर पाएगी। तो आशा करूँगा बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ से ये सवाल समाप्त होता है। ये तीसरा सवाल था, समझ रहे हैं। और अब प्रॉपरली सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जितने भी फार्मूले लिखाए जाते हैं सभी फार्मूले सभी लोगों को याद होने चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर भैया फार्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि से रिलेटेड प्रश्न आपको आने चाहिए। प्रतिशत त्रुटि से संबंधित फार्मूला पूछा गया, अभी ये करा लेंगे तब आप लोगों का बीमा चैप्टर स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं। तब बीमा चैप्टर स्टार्ट होगा, बीमा निकालना होगा। मैं आपसे कह दिया हूँ एक एक सवाल कराऊंगा। और जितने बच्चों को कम समझ में आ रहा है भैया, पहली बात तो आप लोग थियरी क्लास करके आए। थियरी क्लास आप लोगों को अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ पर 7753846482 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। और आप लोगों को पता है प्लेलिस्ट खोजना, तो आप आज के समय इतने बच्चे एक्टिव हो गए हैं, जब आप लोग पबजी फ्री फायर तमाम चीज़ें खेल ले रहे हैं, बहुत कुछ कर ले रहे हैं मोबाइल में, तो आप प्लेलिस्ट तो यूट्यूब पर खोज ही लेते होंगे, समझ रहे हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर क्लास 11th की पूरी फिजिक्स मिलेगी आप लोगों को। 37-38 क्लास हो चुकी है, डेली क्लास हो भी रही है, उसमें आप लोग क्लास करें, ठीक है। तो आप लोगों का जो टाइम टेबल है प्यारे बच्चों क्लास 11th का, वो है भैया मंडे है, और उसके बाद मंडे के बाद वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे थर्सडे को है, ऐसे करिए, ट्यूसडे को है, उसके बाद थर्सडे को है और सैटरडे को है। ये 3 दिन आप लोगों की क्लास होती है, क्लास 11th की। और क्लास 10th की जो क्लास होती है वो मंडे होती है, वेडनेसडे होती है, और ये जो समय बचा हो फ्राइडे,
फ्राइडे और सैटरडे को भी होती है। इनकी 4 दिन क्लास होती है, मतलब ठीक है। और क्लास 12th की जो क्लास होती है वो भी क्लास 11th के साथ ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की क्लास होती है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई बच्चे को समस्या होती है इसी नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों आपसे यहीं पर कल मुलाकात करूँ, तो ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।